अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जोर का जोर वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं फैसल करीम, मेरे साथ है आदिल अजहर और हमारे साथ शो में है शाहिद खान अफरीदी। हम इन सब पे भी बात करेंगे। आज का सबसे अहम मैच यही था कि किस तरीके से इंग्लैंड पहुंचता है सेमीफाइनल में। तो ग्रुप 1 से सेमीफाइनल लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए और इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है वो चेस तो नहीं कर सका, लेकिन वो जो 131 रन थे पहले उन्होंने मेक श्योर किया कि पहले वो 131 रन के बैरियर को अबूर कर दें। जैसे ही वो अबूर कर गए, इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो कि आखिर में ऐसा ज़रूर लग रहा था कि अब ये जा रहे हैं जो है वो विन के लिए। लेकिन इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शाहिद खान अफरीदी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। तमाम की तमाम तर जो लाइनअप है वो फाइनल हो चुकी है और पाकिस्तान जो है गोइंग टू प्ले सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि उस मैच को कैसे रेट करेंगे आप। पाकिस्तान और ऑब्वियसली बड़े अच्छे मोमेंटम में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कम तगड़ी नहीं है। वालेकुम सलाम। देखें फैसल, जो स्टार्ट था पाकिस्तान टीम को पहले मैच से, अगर आप देखें जो हम बातें किए जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की बात की है हमने पहले मैच से इंडिया के खिलाफ और उसके बाद दैन फिर न्यूजीलैंड दैन अफगानिस्तान। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वेल बैलेंस टीम है। अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, नो डाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक अगर मैं कहूँ तो इस वर्ल्ड कप में बहुत तगड़ा नज़र आया। बैटिंग उस तरह नज़र नहीं है जो बॉलिंग उनकी नज़र आई, लेकिन लास्ट अगर 2 मैचों में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन अब आ रहे हैं फॉर्म में और वो मेंटली थोड़े से स्ट्रॉन्ग कहूँगा। वो लोग जल्दी हार मारने वाले लोग नहीं हैं, तगड़े लोग हैं। उनका भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छे मैचेस होंगे और सेमीफाइनल डेफिनेटली, जब सेमीफाइनल तक टीमें पहुँचती है तो अच्छा परफॉर्म करके नीचे तब जाके ऊपर आती है। और सेमीफाइनल नो डाउट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है, दोनों टीमें अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, तो एक अच्छी क्रिकेट हम सबको देखने को मिलेगी। ऑल्दो सेरेमोनियल से बात है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने नंबर 2 जो है आई है वो ग्रुप 1 में और पाकिस्तान कल उसका स्कॉटलैंड से मुकाबला है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फिनिश ऑन द टॉप। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा आज का जो मैच हुआ है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल विक्ट्री के लिए जा रहा था। वो तो आखिर में उनकी कगिसो रबाडा ने हैट्रिक भी कर ली, तो इसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो चेज़ नहीं कर सका। लेकिन इंग्लैंड एक बहुत ही डेंजरस साइड है और खा उनकी बॉलिंग हो खा बैटिंग हो, जिस तरीके से आई गेस बेस्ट साइड अगर इंग्लैंड को कहा जाए अब तक की इस वर्ल्ड कप की तो बेजान होगा शायद भाई। देखिए अगर आप इंग्लैंड की क्रिकेट उठा के देखें, लास्ट जो 3-4 साल के अंदर मैं उस टीम को देख रहा हूँ, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को इतना ज़बरदस्त कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में कि वो पूरे प्लान के साथ उनकी काउंटी क्रिकेट की कराई गई है कि भाई अब आपने T20 के शुरू के 6 ओवर में ये स्कोर हमें चाहिए, मिडिल में इतने रन चाहिए, देन आखिर में हमें स्कोर इतना हो कि हम 170 प्लस। उनका जो नए जितने भी लड़के आए हैं जो काउंटी सीजन मैं खेला हूँ या उसके बाद जो हुए, तो उनका कॉन्सेप्ट, उनका क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने काफ़ी चेंज किया है क्रिकेट को। अब ये 100 बॉल भी बीच में ले आए, तो उन्होंने T20 को बड़ा जल्दी, जितनी भी वर्ल्ड में टीम है तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम ने सबसे पहले अडॉप्ट किया है उसको, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू किया उसने। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड आज मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका दुआओं से जीती है, लेकिन नो डाउट इंग्लैंड की टीम फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स आई थिंक T20 के अंदर एक बहुत अच्छी टीम बन के आई है। उनका अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए, उनके पास हिटर्स इतने तगड़े तगड़े हिटर्स हैं उनके। बटलर बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, रॉय ज़बरदस्त फॉर्म में है, इसके अलावा मोइन अली है, आपका मॉर्गन अभी इतनी अच्छी फॉर्म में रन करते हुए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद उनका कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग में मैं कहूँगा कि मेरे ख्याल में एक जो साजिद अली था उनका फास्ट बॉलर, वो इंजर्ड हो गया है, और उसके अलावा अगर फास्ट बॉलिंग है तो मेरे ख्याल उसकी कमी मैं महसूस करूंगा। बाकी उनका स्पिनिंग कॉम्बिनेशन भी ठीक है। और आपने बात की ही अगर साउथ अफ्रीका की, ऐसा जीतना भी क्या ही जीतना हुआ शायद भाई कि आप टूर्नामेंट में जो है वो 4 मैच भी जीत जाएं, उसके बाद आप एक अनबीटन टीम को जो है उसको भी हरा दें और एक अच्छा टारगेट भी सेट कर दें। लेकिन आज जब पूछा भी जा रहा था रूसी वेंडरसन से, उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर से जो चोकर्स का लेबल है ना ये हटे, नहीं हट पा रहा है। अ वर्ड फ्रॉम यू अबाउट साउथ अफ्रीका और फिर मैं अहमद भाई की जानिब पे चलूँगा।
मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के ऊपर लेबल लगा हुआ था कि वर्ल्ड कप में इंडिया से नहीं जीत सकते, वो भी हो गया। आएगा एक वक्त आएगा उनका भी। मेरे ख्याल में असल चीज़ है कि जो साउथ अफ्रीका की जब टीम थी, जब बड़े नाम भी होते थे, तभी ये लेबल लगा हुआ था। एब्सोल्युटली। अहमद भाई, आज का ये मैच इंग्लैंड बमुकाबला साउथ अफ्रीका ने शुरू में बड़ी अच्छी बैटिंग की, ज़बरदस्त बैटिंग की। इंग्लैंड ने, उनको पता था, यानी कि साउथ अफ्रीका जब 190 कर कभी आया तो उनको पता था कि 190 नहीं है, ये हमारे लिए 130 131 ही है, और इंग्लैंड ने वही अपना हदफ सामने रखा, पहले 131 को अबूर किया और उसके बाद फिर आखिर में लाठी चार्ज करना शुरू किया। तो आखिर में ऑब्वियसली कुछ इधर उधर हिटें लगी, तो इस वजह से वो टारगेट तक नहीं पहुंच सके, लेकिन क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम सलाम अहमद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंग्लैंड, शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उन्होंने अपना बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज किया है, और जो उनकी यंग जनरेशन है, जैसे शाहिद भाई ने बोला है कि वो बिल्कुल डिफरेंट सोचती है अब। आई थिंक जब से मॉर्गन कैप्टन बने और स्ट्रॉस का उनके साथ जो कॉम्बिनेशन बना है, वो उन्होंने उनकी क्रिकेट को चेंज किया है। और अगर आप एक चीज़ बीच में देखेंगे तो जो शारजा की ग्राउंड है वो सूट करती है उनके क्रिकेट प्ले को, क्योंकि वो लोग सारे एक डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो कि छिक्के मारना, और शारजा एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे छिक्के लगते हैं। तो आई थिंक कि लास्ट मैच भी अगर देखा जाए जो बटलर्स खेला, उसके बाद ये वाला मैच भी देखा जाए तो उन्होंने छिक्के मारे, इवन दो कि साउथ अफ्रीका वन दैट गेम, बट क्रेडिट देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को भी, बिकॉज दे फॉट, और इन द एंड 130 डिफेंड करना वाइल नोइंग के उनकी बैटिंग साइड कितनी अच्छी फॉर्म में है। और एक दफ़ा फिर हमने देखा कि उनके जो ओपनर्स थे उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। बटलर ने, उनको पता था पावर प्ले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वो इंजर्ड हो गए तो एक और स्मार्ट मूव था कि जब उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था मोइन अली को भेजा कि ही कैन यूटिलाइज दैट ओवर। तो आई थिंक बड़ी ओवरऑल स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और आने वाले जो मैचेस हैं, जो बड़ी गेम्स हैं, उनमें बड़ी बैलेंस टीम्स अभी तक ऊपर आई हुई हैं, तो मज़ा आएगा बड़े मैचेस का। वैसे इंग्लैंड के लिए काफ़ी शॉकर भी अब शायद हो, बिकॉज टेमल मिल्स ऑलरेडी जो उनके फास्ट बॉलर थे वो इंजर हुए, और आज देखा कि जेसन रॉय, वो उनको भी हैमस्ट्रिंग का मसला आ चुका है। वैसे मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड करूँगा कि अभी रासी फानडूसन को हम सुन रहे थे, और मुझे एक मौके पे वाकई ऐसा लग रहा था कि ये अब रोने वाला है। दे वो सो डिसअपॉइंटेड, दे सेम कितना सोनी है येट सो फार वाली जो बात है। अब से 2.5 साल पहले अगर आपको याद हो, हम पाकिस्तानी में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पे आ गए थे जहाँ पे 2019 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में, और पाकिस्तान सही टाइम पे पीक किया, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट हम हार गए थे। और बार बार हमारे जहन में वही बात आ रही थी कि काश वो वेस्ट इंडीज़ वाला जो पाकिस्तान ने पहला मैच खेला था उसमें पाकिस्तान कुछ बेहतर कर जाता, 25-30 रन 40 रन ज़्यादा बना देते। हमने शायद 110-112 रन बनाए थे, वो हम अगर 150 या 160 भी कर लेते। आज के मैच में आई थिंक आज बिल्कुल अभी हम पॉइंट्स टेबल को देखते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका का जहन बार बार बांग्लादेश वाले उस मैच पे जा रहा होगा। सिर्फ 84 रन उनको चेस करने थे, उन्होंने 13.5 तकरीबन 14 ओवर में उसको चेस किया था, उनको मेरे ख्याल से और वो उनको जो है इज द ग्रुप टेबल, ग्रुप 1 इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कंफर्टेबली क्वालिफाइड, और दोनों ने 8-8 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, और इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड ने किया है टॉप टेबल को बिकॉज ऑफ देयर गुड नेट रन रेट। इसका मतलब यह है कि उनका मुकाबला होगा अब जो ग्रुप 2 से दूसरे नंबर की टीम होगी, और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा उससे कि जो ग्रुप 2 से पहले नंबर पर होगी। हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा फिनिश करे ग्रुप 1 से। सो इट्स लाइकली टू बी अ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। एक तो ये, लेकिन दूसरा सेमीफाइनल की चौथी टीम कौन सी होगी ये फैसला होगा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में। लेकिन शायद भाई इस पे बहुत सारी नजरें होंगी हमारे पड़ोसी मुल्क की भी। पड़ोसी की हो या ना हो, हमारी बड़ी नजरें हैं तो इस पे मैच इंपॉर्टेंट मैच है, लेट्स सी। इससे डिसाइड भी होगा कि हम अबू धाबी खेल रहे हैं कि दुबई में सेमीफाइनल खेलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें, और मेरे ख्याल में जो अच्छा हो। अच्छा शाहिद भाई, ये अब क्योंकि आप मैं आपसे बहुत सारी बातें हमें करनी है, और उसमें एक तो ऑब्वियसली यही है कि जी कल वाला मैच जो भी होने जा रहा है, बट हम थोड़ा सा अगर 2 मैच पीछे जाएं, बहुत बात हुई, बहुत सारे सवाल उठे जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच हुआ। टॉस पे ऑब्वियसली वो एक बेकार सी बात थी जिसमें बड़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई, उसको हटा देते हैं। जो अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी उस दिन जो इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे,
मुजीब नहीं खेले, ठीक है, समझ आती है, इंजरी हो गई, लेकिन उसके बाद अश्विन आते हैं और कहते हैं कि भाई अगर देना ही है तो मैं अपना फिजियो देने के लिए तैयार हूँ। इतनी ज़्यादा मोहब्बत। उसके बाद कैचेस छोड़ रहे हैं, राशिद खान वो राशिद खान नज़र नहीं आ रहे। डू यू सी समथिंग एल्स इन दैट मैच? यार मैं, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं इस तरह कम सोचता हूँ, ठीक है ना। इस तरह सोचने की कोशिश करता नहीं हूँ। मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ, मैंने हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव ही लेके गया हूँ। यार जो भी होता है वो छुपती नहीं है, चीज़ ऊपर सामने आ जाती है, लेकिन मुझे कभी ये फीलिंग, इस तरह की फीलिंग आई नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। ओके और अब मैं ये चाहूँगा कि आप ये भी हमें बताएं कि इंडिया की टीम ने क्या आपके लिए राइट टाइम पे पीक किया है? बिकॉज उनके कमेंटेटर्स और उनके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी वो जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम थी वो तो हमारी टीम थी नहीं। हाँ, अब जो आई है नमीबिया के खिलाफ और अब जो आई है स्कॉटलैंड के खिलाफ, दीज आर रियल बॉयज। इज इट टू लिटिल टू लेट फॉर इंडिया? देखिए, इंडिया ने जो नो डाउट स्टार्ट उनका अच्छा नहीं हुआ, होता है, बड़ी टीमों के साथ हो जाता है। नो डाउट मैं अभी भी कहूँगा दोबारा कि इंडियन बहुत तगड़ी टीम है, बहुत प्रोफेशनल लड़के हैं उनके। 2 मैचों का स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद 2 मैचों में उन्होंने, ज़ाहिर बात है, उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जिन्होंने परफॉर्म नहीं कर पाए उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, अपने रन रेट को बेहतर करने की कोशिश की, इसलिए कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। इंडियन प्लेयर्स, उनके सोशल मीडिया, उनके लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया, क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो जिसकी वजह से उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अच्छी क्रिकेट खेलते या एयर इंडिया पकड़ते हैं। और वो उनके प्लेयर रविंद्र जडेजा ने कह भी दिया है कि अब हमारे बस में जो था वो तो हमने कर लिया, अब जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में पता चलेगा कि वो क्या होगा। अहमद भाई, कल हमारा आखिरी मैच जो है वो स्कॉटलैंड से होने जा रहा है। ऑब्वियसली स्कॉटलैंड आप मिनोस और उनसे गो के हम पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन 5-5 6 साल बाद बारी आती है उनकी, तो कुछ अच्छे प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे कि जिस तरह इंडिया ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट ऑल द मिनोस, अब हमें भी अपने ग्रुप के आखिरी मैच में बहुत ही थंपिंग परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ऐसी कि पता चले कि हाँ जी अब हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में। और देखिए, बिल्कुल भी जहाँ तक आपने इंडिया की बात की है, तो वो पाकिस्तान टीम के जो लड़के हैं वो इस टाइम पे इंडिया को छोड़ के भी बाकी सबसे भी अच्छा ही खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनको सिर्फ अपने कैलिबर के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है, दैट इज़ इट। और आप कंप्लेसेंट नहीं होते, यही ड्रेसिंग रूम में हम लोग बात करते हैं, चाहे जितनी छोटी जितनी बड़ी टीम हो, आप कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं। आपने हर मैच एट ए टाइम लेना है। उनको पता है कि क्रिकेट में, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में, मोमेंटम कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो डेफिनेटली जो मोमेंटम इस टाइम पकड़े हुए हैं वो कभी भी इसको लूज़ करना चाहेंगे नहीं। और मेरे ख्याल से जो हंगर प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रही है, और definitely they'll play hard cricket. As an athlete, we know how to enter the pitch, we know how to do our basics right, and definitely inshallah ta'ala Pakistan cricket team would do the same tomorrow again. इंशाल्लाह, और हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान अच्छा करे, यानी कि पाकिस्तान अगर कल स्कॉटलैंड को हराती है तो हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से खेलने। शायद भाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में अच्छा हमारा रिसेंट पास्ट में रहा भी है, गो के पिछले कुछ सालों में वो हमें हराते हैं, लेकिन उससे पहले हम उन्हें हराते हैं। नाउ इस ऑस्ट्रेलियन साइड को अगर आप देखें, शुरू में थोड़ी जिटरी लग रही थी, इवन वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश हार के आ गई थी, लेकिन फाइनली उन्होंने अपने कलर्स दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस आज के मैच से एक मैच पहले एरन फिंच ने बड़ा खुल के खेला, आज डेविड वार्नर ने बड़ा खुल के खेला। अगर उनकी बॉलिंग लाइन को देखें तो एक के बाद एक, मिचेल स्टार्क के बाद पैट कमिंस, फिर जॉश हेजलवुड, फिर स्पिन में वो एडम ज़ैम्पा इज डूइंग वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि हमारी बैटिंग को इनके अगेंस्ट कैसे जाना चाहिए? खास तौर पे वो जो इनका जो 5th बॉलर है ना, वो फिर ये ग्लेन मैक्सवेल और मार्श इससे मिलके करा रहे हैं। हाउ शुड वी गो अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग? देखिए, हमारे जो दोनों ओपनर हैं वो दोनों ओपनर इस तरह की प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, और ये तगड़े बॉलर हैं ऑस्ट्रेलियन, नो डाउट। इसके खिलाफ इसी तरह की जो प्लान बाबर का एज ए कैप्टन और जो रिजवान जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके स्टार्ट कर रहे हैं गेम को, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। बॉल आ भी रही तो उसको भी शॉट मार रहे हैं, बॉल बना भी अच्छा रहे हैं। तो ये जर्मन बॉलर्स हैं, इनकी पेस भी अच्छी है, बाउंस भी है, बाउंसर्स भी करते हैं ये। और हमारे पास बाबर और रिजवान ये ऐसे प्लेयर है कि ये सारी बॉलों को अच्छी तरह खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में सेम प्लान के साथ ही जाएंगे, मेरे कहने से, आपके कहने से चेंज नहीं करेंगे, और इसी प्लान की थ्रू ही जाना चाहिए। जिस बात फिर दोबारा कहूँगा कि ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ अगर आपकी वही बॉडी लैंग्वेज हो जो इंडिया के खिलाफ थी, तो ऑस्ट्रेलियन ऐसे हैं कि ज़्यादा प्रेशर वो भी नहीं ले पाते।
एब्सोल्युटली। और टीम कॉम्बिनेशन भी फिर हमें यही रखनी चाहिए गालिबन शाहिद भाई, जो हम लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल में यही होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बाबर के जहन में कोई चेंज करने का होगा, बल्कि कल के मैच में मैं दुआ करता हूं कि फ़खर की फॉर्म वापस आ जाए, फ़खर कुछ रन कर दे ताकि सेमीफाइनल में उसका हमें फ़ायदा हो। मेरे नहीं ख्याल बाकी कोई चेंजेस बनती भी नहीं है। बिल्कुल, हमने देखा था कि पिछले मैच में जब हसन अली को बाद में लेकर आ रहे थे, उन्हें शुरू में लेकर आए, उनको अच्छा स्विंग मिला, बोल्ड भी उन्होंने किया। तो एक तो चीज़ ये बड़ी अच्छी हुई। दूसरी अच्छी चीज़ हुई कि जब इमाद को भी हमने नीचे खींच के लेकर गए तो वहाँ भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव किस्म का ओवर्स कराए। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी क्लिक कर रही है। नहीं, बॉलिंग तो बहुत अच्छा कर रही है। बॉलिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड़के जान, जैसे हम सिर्फ समझ रहे थे कि फास्ट बॉलिंग में शाहीन के ऊपर प्रेशर ना आ जाए, लेकिन शाहीन के साथ हारिस और हसन अली अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने, बहुत अच्छी बॉलिंग। मतलब तो इसलिए कि इन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वर्ल्ड कप से पहले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे टाइम पे ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। और शाहीन के साथ इन्हीं दो फास्ट बॉलरों का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अहमद भाई आपने भी खेला है, जितना रिलेंटलेस वो प्ले करते हैं, जब बैटिंग में आते हैं तो खुल के खेलते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। एरन फिंच और वार्नर की फॉर्म एक बार फिर वापस आ गई है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये दोनों बैट्समैन जो हैं, शायद इन्होंने अपने पूल में गालिबन इतने तेज़ अभी तक गेंदबाज नहीं खेले हैं जितने के पाकिस्तान के पास है। हमारे पास ये लिबर्टी है कि शाहीन शाह अफरीदी शुरू में आ रहे हैं, आगे गिरा रहे हैं, बॉल अंदर बाहर भी हो रहा है। देन कम्स हारिस रऊफ। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब ये पेस वेरी करना भी, और ये मुझे बताइएगा कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग साइड जो है उसको कैसे रेट करते हैं, और पेस वेरी करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगेंस्ट दीज टाइप ऑफ बैट्समैन के जो खड़े हुए आपको मारने के लिए। देखिए ऑब्वियसली यूएई में जब गेम होती है तो पेस, जो स्लोअर बॉल्स और कटर्स होते हैं, ये आपके इन गेम रहते हैं। ये कभी भी यू कैन नॉट जस्ट पुट देम आउट फ्रॉम द गेम, ये गेम के अंदर रहते हैं। बट अगेन फिर डिपेंड करेगा कि हमारा मैच है कहाँ, और फिर ये भी डिपेंड करेगा कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे या नाइट बॉल कितना ग्रिप हो रहा है पिच पे। उसी के हिसाब से जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है वो अंदर जाके सिचुएशन और कंडीशंस को अडेप्ट करता है और फिर अपने प्लान्स में, अगर तो स्लो बॉल हो रहा है, अच्छा कटर हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ में लाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सिर्फ एक आधा दो बैट्समैन के ज़हन में डाउट डालने के लिए, दैट इज़ इट। अदरवाइज अगर पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो मेरे ख्याल से कि बाकी टीमें जो है पाकिस्तान की बॉलिंग से सीख रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास यंग बॉलर्स हैं और उनसे जो है ना दुनिया इस टाइम सीख रही है, जो वो कर रहे हैं। जिस तरह बोल्ट ने भी उस दिन कहा कि मैं वही करना चाहूँगा जो शाहीन कर रहे हैं, जो शाहीन ने किया इंडिया के अगेंस्ट जो है ना रोहित शर्मा के साथ, आई ट्राई टू रिपीट दैट थिंग। तो इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं। सो डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान बॉलर्स, जिस तरह शाहिद भाई ने बोला, यहाँ मैं और वो बैठ के या कोई भी बैठ के जितनी मर्जी बातें कर लें, लेकिन हकीकत ये है कि जो वो लड़के इस टाइम कर रहे हैं उन्होंने सारे जो बॉक्सेस हैं उनको टिक किया है। सो फार सो गुड, एंड वी कैन ओनली विश एंड प्रे फॉर देम कि आने वाले भी जो इंशाल्लाह 3 मैचेस रह गए हैं उसमें भी ये अनबीटन जाएं और हर लड़का अपने अपने जो रोल उन्हें मिलेगा उसको बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ताला अंजाम दें। स्पेशल होम कंडीशंस पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा है। हम कुछ भी कहें बट यूएई इज़ आवर होम, और मेरे ख्याल से जितने अच्छी इन तीनों मैदान की कंडीशंस को पाकिस्तान टीम समझती है, क्योंकि विकटों में कोई ऐसी वाज़ेह तब्दीली है नहीं जो हम पीएसएल में विकटें देखते आए, जैसे कि हम पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ वहाँ पे खेलता रहा है। पाकिस्तान का बड़ा एनविएबल रिकॉर्ड भी है T20 क्रिकेट में। आई थिंक इट्स बीन 15 मैचेस नाउ कि पाकिस्तान की एक विनिंग स्ट्रीक, और 15 मैचेस इन व्हाटएवर कंडीशंस यू आर टॉकिंग अबाउट, एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रीक होती है। सो उम्मीद यही करते हैं कि सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ही पाकिस्तान को भिड़ेगा, बिकॉज बाकी सिनेरियो के लिए फिर बड़ा अनयूजुअल कल फैसला हो तो फिर कुछ होगा, वरना वो होता हुआ बहरहाल नज़र तो नहीं आता। लेकिन एक बात और भी याद रहे, तो ऑस्ट्रेलिया के अभी अहमद बात कर रहे थे सख्त जान हरीफ होने की बात से, पाकिस्तान हैज़ नेवर बीटन देम इन अ नॉकआउट गेम इन अ वर्ल्ड कप। सो ये इंशाल्लाह रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। बड़े रिकॉर्ड टूट रहे हैं, ये वाला भी टूटेगा इंशाल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, ये इससे पहले कि मैं एक बार फिर ज़रा कल का जो फैसला साज मैच है न्यूजीलैंड अफगानिस्तान उस पर बात करूँ, ये बड़ा ज़रूरी है लोगों को बताना भी कि पाकिस्तान ने इतना आउटस्टैंडिंग खेला है कि वो जो था ना एक लेबल हम पे लगाया जा रहा था वर्ल्ड कप से पहले, टीम्स नहीं आ रही, और आई एम सॉरी टू से बट पड़ोसी मीडिया मजाक उड़ा रहा है कि जी देखें सारी सिक्योरिटी दे रहे हैं फिर भी टीम्स नहीं आ रही हैं।
हमने अच्छा खेल के ना सिर्फ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है, बल्कि उस जिंक्स को भी तोड़ा है। अब टीम्स हमें, जैसा कि अहमद भाई ने कहा कि बॉलर्स कह रहे हैं कि हमें शाहिन शाह अफरीदी को कॉपी करना है, हम ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं दूसरी टीम्स के लिए, उसको भी कॉपी किया जा रहा है, यानी कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो हमने वो जो एक वर्ल्ड कप से पहले एक थोड़ा सा ख़राब चीज़ हुई थी, ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे, अच्छा खेलते हुए उस चीज़ को ओवरकम किया है। और इसका सबूत ये कि वेस्ट इंडीज़ ने भी अब पाकिस्तान का टूर करना है, कराची आ रहे हैं। कितनी जीत जो है वो कितनी अच्छी चीज़ें लेके आती है एक टीम के लिए। देखिए, जीत से तो बहुत सारे हुकूमत के मसले कवर हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। और ये जीत ही ऐसी चीज़ है, हम जब भी ड्रेसिंग रूम में बात करते थे तो हमारी कोशिश एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, या वसीम भाई वगैरह की कप्तानी में हम खेलते थे, तो सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन हम ड्रेसिंग रूम में ये बात करते थे कि यार पूरे मुल्क के अंदर मायूसी है, हम एक जीत से पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आ सकते थे। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड से हम खेला करते थे क्रिकेट। और मेरे ख्याल में ये जो जीत है, इसने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर जाती है। अहमद ने उस दिन एक बात की थी कि अगर आप गलत चीज़ भी करते हो तो जीत की वजह से वो चीज़ कवर हो जाती है। तो हमारी परफॉर्मेंसेस, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस, इंशाल्लाह ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज गया जो टीमें नहीं आ रही थी। पाकिस्तान फजूल का सिक्योरिटी के इश्यूज बनाए हुए थे, तो ये जो जीत है, ये आपकी जो परफॉर्मेंस है, या दुनिया को जो खामोश करना होता है ना, वो आप लड़के नहीं करते, वो आप अपनी परफॉर्मेंसेस करके देखा। वो कहते हैं ना कि एक्शन इज मोर लाउडर देन वर्ड्स, तो एक्शन बेस्ट आपका ये परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बस हमने दुनिया को सिर्फ यही मैसेज देना है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि हमेशा कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। वैसे शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की, बिकॉज 14 को वर्ल्ड कप का फाइनल है और 15 को पेट्रोल की नई प्राइस आनी है। ओके हम कमज़ोर दिल वाले अफराद के लिए ये वाला हिस्सा करते हैं और आगे बढ़ते हैं बताने के लिए सर। अच्छा शाहिद भाई, ये कितना अच्छा हुआ कि जब नमीबिया को हमने हराया, वी वेंट इनटू देयर ड्रेसिंग रूम और बड़ा चेयर किया हमने उनको जाके, और फिर वीज़ा ने आके जी तस्वीर खिंचाई और वो एक लाहौर कलंदर का ट्रायो बन गया आरिस रऊफ के साथ। अच्छा ये भी हुआ कि उसी को कॉपी किया एक बार फिर इंडिया ने, वो कल गए स्कॉटलैंड के ड्रेसिंग रूम में और ये सारी चीज़ें, तो पहले ड्रामे कॉपी किए, फिर म्यूज़िक कॉपी की, अब वो हमारी ये भी एक्ट कॉपी कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ कॉपी करनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। ये तो अगर पाकिस्तान ने शुरू किया इस चीज़ को तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और पाकिस्तान टीम, मेरे ख्याल में, मैं समझता ये नहीं कि मैं पाकिस्तान से हूँ या पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेली है, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हैं, पुराने नए, जब भी मैच ख़त्म होता था हमेशा दूसरी कोई भी अपोजिशन होती थी, उनके लड़कों के साथ मिलना जुलना, गपशप लगाना, कुछ आध लड़के कब्रों में भी चले जाया करते थे। तो पाकिस्तान के लड़कों की अगर रेपो आप बाहर के प्लेयरों से पूछी जाए, हमेशा तारीफ़ ही करेंगे आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ऑल राइट, तो अहमद भाई, कल है बड़ा ही अहम मैच, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, और कुछ उनके प्लेयर्स ये भी कह रहे हैं कि जी हम इसको क्वार्टर फाइनल की तरह लेंगे। ऑब्वियसली क्वार्टर फाइनल की तरह ही हो गया है। कल के मैच को कैसा देखते हैं, किसको रेट कर रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अफगानिस्तान कल बहुत जोर लगाएगा। उसकी वजूहात है कि जिस तरह IPL खेलते हैं, नबी खेलते हैं, उसके बाद जो है ना राशिद जो हैं जाते हैं, मुजीब जाते हैं, तो वहाँ उनकी अच्छी फ्रेंडशिप्स भी हैं। सो वाइल नोइंग दैट, डेफिनेटली जो है ना वो पूरी कोशिश करेगा अफगानिस्तान के जो है ना कुछ वो पुल कर ले और समहाउ कल का मैच जीत ले। वहाँ से न्यूजीलैंड जो एक बड़ी कंपोज, काम, बड़ी प्रोफेशनल टीम है, जब हमने पहले भी उनकी बात की थी, होमवर्क अपना करके आती है, बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है ना वो अपनी क्रिकेट खेलती है, वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो मैच जीतें। ऑल इन ऑल हमें कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जो है ना जिस तरह अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं तो फाइनल में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान इंडिया को ज़रूर देखना चाहूँगा, लेकिन ऐसा अगर इतनी ज़रूरत नहीं है तो न्यूजीलैंड जीत जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ, और शाहिद भाई, अफगानिस्तान ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों के दिल जीते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया है। लेट्स टॉक अबाउट द कीवीज़। हमने देखा कि मार्टिन गप्टिल, ऑब्वियसली वो नवंबर चल रहा है, लेकिन उन बेचारों के लिए भी इतनी ज़्यादा, नवंबर में भी इतनी गर्मी है यूएई में कि मार्टिन गप्टिल 93-94 के बाद उन्होंने विकेट छोड़ दी अपनी, यार बस अब और नहीं हो रहा, मुझसे नहीं खेला जा रहा। तो ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा उन पर अप्लाई होगी। प्लस ये कि विलियमसन जो हैं वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, वो आउट हो रहे हैं।
वो नीचे फिर जिमी नीशम और फिलिप्स अगर वो आते हैं, वो हिटिंग करते हैं, तो ही फिर न्यूजीलैंड की अच्छी बेस बनती है। तो कहीं ना कहीं अगर कल अफगानिस्तान ने ऊपर से कीवीज़ को पकड़ लिया तो उनके पास अच्छा चांस है उनको रिस्ट्रिक्ट करने का। फिर आगे की देखी जाती है कि उनके जो बैट्समैन है अफगानी, वो किस तरीके से आके कीवी बॉलिंग को हैंडल करते हैं। देखिए, पहले जो थी चीज़ मुझे वो 70-20 लगती थी, लेकिन शारजा में मैच होने की वजह से वहाँ मैं जो है ना वो 40-60 करूँगा। तो मेरे ख्याल में कि अफ़गानिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है शारजा में, और वहाँ के पिचेस का, उनके जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स ख़ास तौर पे, बॉडी लैंग्वेज, जो अहमद बात कर रहा था, बहुत अच्छी बात की है कि बॉडी लैंग्वेज कल के मैच में बिल्कुल डिफरेंट होगी अफ़गानिस्तान की, और उनके जो स्पिनर्स हैं उसी के ऊपर रिलाई करते हैं, और स्पिनर्स उनके जिस क्वालिटी के हैं और जिस पेस से वो बॉल करते हैं, वो शारजा में ईजी नहीं होगा खेलना। तो कल का मैच बड़ा मैच, कल का मैच है बड़ा मैच, और कल ही ये फिर फैसला हो जाएगा, क्योंकि कल पहला ही मैच है जी न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का। और कल जब हम 5 बजे आपके साथ हाजिर होंगे तो उसी वक्त अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये मैच किस तरफ स्विंग कर रहा है। बट लेट्स लुक अ बिट अबाउट द बॉलिंग ऑफ न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं की अब तक टूर्नामेंट में। ऑब्वियसली इंडिया को उन्होंने आउट क्लास किया। यहाँ पे शाहिद भाई, जहाँ हम बात कर रहे हैं, अगर एक तरफ अफगान स्पिन की, जहाँ पे मुजीब ने भी आना है और राशिद खान ने भी आना, 8 ओवर्स आप इनको हैंडल करेंगे, फिर नबी सीधा डार्ट करने वाले बॉलर भी आ जाते हैं। बट ऑब्वियसली न्यूजीलैंड भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आएगा। जब हम न्यूजीलैंड बॉलिंग की बात करते हैं, उनके पेसर्स भी अच्छा कर रहे हैं, और क्या ही अच्छा किया है सैंटनर ने भी और सोडी ने भी। देखिए ओवरऑल वो तो अच्छा कर ही रही है। वो आप इंडिया के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी, उनके बॉलर ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए ये विलियमसन वगैरह हैं, ये एक बहुत ही तगड़े मंझे हुए क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी परफॉर्मेंसेस रही हैं। ये कभी भी किसी भी मैच में फॉर्म में आ सकते हैं, आगे बड़े मैचेस, उनको भी पता है कि बड़े मैचेस भी आने हैं आगे, तो अपने आप को उसी हिसाब से ये तैयार करते हैं। गुप्टिल बहुत ही अच्छी फॉर्म में, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिटिंग कर रहा है। जिस तरह की पिचेस है, यहाँ पे क्रॉस कम मार रहा है और सामने मारने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, तो बॉल अच्छा बल्ले पे भी आता है। तो कल का मैच अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, न्यूजीलैंड ने तो वैसे ही जीतना है। तो कल का मैच जोर का क्या है, तोड़ जोड़। एब्सोल्युटली, बड़ा ही जोर का जोड़ा है, और वो भी ऐसा कि भारत की लंका जो है वो अफगानियों के हाथ आ चुकी है। थोड़ी सी ज्योग्राफी बिल्कुल ही चेंज हो गई है। जीत गए तो इंडिया की नैया पार, और हार गए तो फिर जैसे कि रविंद्र जडेजा ने कहा है कि वो हैं घर आने को तैयार। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीयों ने अफगानिस्तान से उम्मीदें लगा ली। एक रिपोर्ट देखते फिर इस पर मजीद बात करते हैं। तो फिर रविंद्र जडेजा ने साफ कह दिया है कि अगर हार गया अफगानिस्तान तो सीधा घर जाएंगे। अच्छा वैसे शाहिद भाई, जब आपसे मैंने इस बात का आगाज़ किया था तो आपने ये कहा था कि वो क्या, हम भी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों कहा था आपने? ये अफगानिस्तान और उसकी मैच की बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की कल के मैच की? जी नहीं, मतलब मैच अच्छा होगा, और सबकी, बहुत सारे लोगों की नज़रें अफगानिस्तान पे होंगी और न्यूजीलैंड पे तो है ही है, लेकिन काफ़ी लोगों की नज़रें अफगानिस्तान पे होंगी। अच्छा, कुछ इस तरह की सिचुएशन शायद भाई बन गई है। इससे पहले के टूर्नामेंट्स होते थे तो उसमें आपको भी याद होगा कि हम पाकिस्तानी कौम बैठ के कह रहे होते थे कि फ़लाँ से हार जाए, फिर फ़लाँ से हार जाए, फ़लाँ जो है वो टीम कहे कि मुझे बहुत बुखार हो रहा है तो मैं वापस चली जाती हूँ, और फला कहे कि इस बार मज़ा नहीं आ रहा तो मैं वर्ल्ड कप से बाहर हो जाऊँ, फिर हमारा चांस हो सकता है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो ये परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अब इंडिया बना रहा है। तो ये 360 डिग्री चेंज, इस पे आप क्रेडिट किसको देंगे? इस पे पीसीबी चेयरमैन या फिर जो हमारा कोचिंग स्टाफ है? ख़ास तौर पे ये भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा ज़रूर कि हेडन और फिलेंडर, उनके आने से कितनी बेहतरी आपने देखी? देखें, वो तो अभी आए हैं, तो वो कोई ऐसा अचानक कोई इतना बड़ा चेंज नहीं लेके आ सकते। मैं हमेशा कप्तान की बात करूंगा कि कप्तान टीम को ग्राउंड में लड़ाता है, कप्तान प्लेयर्स के साथ प्लान बताता है। कोच अभी मेरे ख्याल में अच्छे होंगे, मैं नहीं जानता उनको, हाँ उनके खिलाफ खेला हुआ हूँ मैं, लेकिन उनकी कोचिंग में कभी नहीं खेला। सकलैन मुश्ताक उनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं, जितना मैं जानता हूँ, ये उनको मोटिवेट कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे, जो चीज़ें उनकी प्रैक्टिसेस हैं उसको अरेंज कर रहे होंगे। ऐसे कुछ बहुत बड़ा चेंज मेरा नहीं ख्याल कि किया होगा। असल चीज़ प्लेयर्स हैं, सारा क्रेडिट मैं कप्तान और
प्लेयर्स को देता हूँ। ऑलराइट। और शायद भाई ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप अभी देख ही रहे हैं कि इंडिया ने ऑनगोइंग टूर्नामेंट में ही ये कह दिया कि जी रवि शास्त्री साहब अब जा रहे हैं और अब राहुल द्रविड़ जो हैं वो अब उनके नए हेड कोच होंगे। सो द थिंग इज कि वो तो अपने ही जो अपने प्रोड्यूस्ड प्लेयर्स हैं उन पे अब जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पाकिस्तान के सिनारियो में आपने जो हमारे डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनके साथ उनके अंडर भी खेला है, आपने फॉरेन कोचेस के अंडर भी खेला है। पाकिस्तान की क्रिकेट कल्चर के लिए आपको बेहतर कौन सा कोच लगता है? देखिए कोचिंग जो है ना वो मैं जो समझता हूँ कि जिन्होंने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, कोई भी हो सकता है, मिसबा हो सकता है, यूनुस खान वगैरह हो सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ हो सकते हैं, एनजी भाई हैं, ये जितने भी नाम हैं मैं इन्हें देखना पसंद करूँगा कि ये नीचे लेवल पे काम करें, अंडर 16 और अंडर 19 के बच्चों के साथ काम करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें उन बच्चों के साथ। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका जो क्रिकेटर क्या है प्रोडक्ट है आपका वो तैयार होता है। और मुझे नहीं समझ आता हमारे जितनी भी एक्स क्रिकेटर हैं इनको सिर्फ पाकिस्तान की टीम क्यों नज़र आती है। तो मैं टोटली खिलाफ हूँ इस चीज़ के। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे बड़े, राहुल द्रविड़ ने कितना ना सही इतना बड़ा नाम कभी आपने उसको मीडिया में देखा है, कहीं देखा नहीं। वो अंडर 19 में बच्चों के साथ काम करता है, उनके अंडर 19 के बच्चों के देखिए परफॉर्मेंसेज, इतनी कोई ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज उन लड़कों की है। तो एक सीनियर क्रिकेटर जब अपना एक्सपीरियंस अंडर 19 के बच्चों के साथ शेयर करेगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और उन बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें क्या क्या चाहिए, चीज़ें चाहिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके लिए वो सीनियर क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड से बात करता है उन बच्चों के लिए। शायद आपने पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी के अंडर खेला है, आपने फॉरेन कोचेस के अंडर भी खेला है, इन दोनों की अप्रोच में, क्वालिटी में आपने फ़र्क पाया है क्या? देखिए हमारे जो कोचेज़ हैं ना उनकी कोशिश ये होती थी कि जिस तरह वो खेला करते थे शाहिद अफरीदी भी उसी तरह खेले, तो ये पॉसिबल नहीं है। बॉब वुल्मर में मैं हमेशा बॉब वुल्मर की इसलिए बात करता हूँ कि बॉब वुल्मर प्लेयर को पहचानता था, उसकी स्ट्रेंथ पहचानता था और उसको कहता था कि तुम अपने स्ट्रेंथ पे ही रहो। मैं अगर एक छक्का या 2 छक्के मार के बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ होता था, वो मेरे पास आके गपशप लगाता था, तारीफें करता था 2 छक्कों की कि यार इतने ज़बरदस्त छक्के मारे तुमने, ये तुम्हारा गेम है, इस तरह खेला करो। तो मैं जब जब मैच में बैटिंग करने जाया करता तो मैं एक माइंड से जाता था। हमारे पाकिस्तानी कोचेस के साथ ये होता था कि मैं 2 माइंड के साथ जाता था कि मैं अपना गेम खेलूं कि कोच जो कह रहा है वो करूं मैं। तो असल चीज़ ये कि जब तक ये थोड़ा सा एक मैं समझता हूं कि हमारे कोचेस को थोड़ा प्लेयर्स को समझना चाहिए कि प्लेयर का गेम है क्या, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसी पे काम करना है उसके साथ। मुझे यहाँ से शाहिद की बात से वो जावेद भाई का वो एक्शन याद आ गया जब शाहिद एक टेस्ट मैच में अपने वही छक्के लगाने में और जावेद भाई उसे कह रहे हैं रुक जाओ यार, रुक जाओ, रोटेट करो स्ट्राइक। अच्छा वैसे अहमद भाई एक बात है, और शाहिद भाई ने इतने सारे नाम लिए, एक और सीनियर प्लेयर हैं उनका नाम है शाहिद खान अफरीदी। आपको लगता है कि अगर उनको कभी ऑफर हुई पीसीबी की जानिब से अंडर 19 की या नए लड़कों की कोचिंग की तो उन्हें ये करना चाहिए? देखिए अगर आप किसी भी प्लेयर से उठा के अब पूछ लेंगे कि मतलब अबाउट शाहिद भाई के जिस तरह जब ये कैप्टन थे, या कैप्टन तो छोड़ें, ये एज सीनियर प्लेयर्स भी जो थे ना, जो यंगस्टर्स थे उनके हमेशा साथ खड़े होते थे। इन्होंने कभी भी किसी प्लेयर में डिफरेंस नहीं किया, ये हमेशा जो है हक की बात के साथ खड़े रहे। हमेशा जो ये मेक श्योर करते थे कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जो किसी से कल के मैच में या जब भी मैच होता था उसकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाए। और फिर जब ये कैप्टन बने, इनकी कैप्टनसी में खेले, इनकी जो एक बात स्टैंड आउट करती थी वो ये थी कि ये कभी भी प्लेयर्स पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालते थे, क्योंकि शायद वुल्मर के साथ इन्होंने काम किया हुआ था और उनको जो वुल्मर की पॉजिटिव चीज़ें थी, जो अच्छी चीज़ें थी, वो इन्होंने कुछ उससे लर्न की होंगी। तो वो फिर वही चीज़ें जो है ना, अब जब खुद कैप्टन बने तो प्लेयर्स में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से देख लें कि आप जो प्लेयर्स हैं वो हमेशा इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा मैचेस जितवा के दिए। बड़े टफ सीरीज़ में जब भी ये आए हैं, कैप्टन हुए हैं, बड़े प्रेशर में हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रेशर अब्जॉर्ब करके अपनी मर्ज़ी से जो अपनी टीम बनाते थे, अपनी मर्ज़ी के लड़के लेके जाते थे। तो फिर जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो सारी बंदूकों का रुख भी आपकी तरफ हो जाता है। तो ये आसान काम नहीं है, बट जिस तरह के इनका बिलीव है, इनका बिलीव यही है, इफ़ यू गो डाउन योर वे। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी पसंद के लड़के नहीं लेंगे, अपनी पसंद की टीम नहीं लेंगे, एटमॉस्फेयर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर मैच हारेंगे तो फिर भी आप बाहर ही हो जाएंगे।
सो आई थिंक इनकी जो ये दिलेराना जो इनकी शख्सियत में, एक इनकी पर्सनैलिटी में है, उन्होंने प्लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, स्पेशली यंगस्टर्स को। तो शायद अहमद भाई का तो वोट आपके लिए आ गया। आप मुझे बताएं कि अगर आपको पीसीबी इस तरह की ऑफ़र करता है, आपको बुलाता है, तो वी ऑल्सो नो कि आप अपनी फाउंडेशन के हवाले से भी बड़े बिजी हैं, तो क्या आप टाइम निकाल पाएंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए? मैं समा के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ। सर आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप बड़ी मुश्किल से टाइम निकल पा रहा हूँ यार मैं तो आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर कभी इधर कभी उधर एक जगह बैठता नहीं हूँ मैं, मेरा मसला ही है। लेकिन मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश है, मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा अंडर 16 और अंडर 19 के बच्चों के साथ लाजमी। देखिए इस अंडर 16 अंडर 19 क्या है, ये वो एज है कि जहाँ से बच्चा एक मोम की तरह होता है, जिस तरह आप मोड़ना चाहो मुड़ जाएंगे। अगर आप बच्चे को लड़ना, दलेरी के साथ, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जब आप उस बच्चे को तैयार करना शुरू करेंगे, तो वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 16, 17, 18 साल की उम्र में चीज़ें जल्दी पिक करना शुरू करता है। और आप बस उनके साथ जब अपनी चीज़ों को आप शेयर करते हो, अपनी सिचुएशनों को शेयर करते हो, अपना जो क्रिकेट शुरू की थी तो क्या फैसिलिटीज़ थी, अब माशाल्लाह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई। जब ये सारी चीज़ें आप प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं तो प्लेयर बड़ा मोटिवेट होता है, आप पे ट्रस्ट करता है, आपके साथ हर चीज़ शेयर करता है। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह, जब भी कोई ऐसा मौका मिलेगा, कभी मना नहीं करूँगा पाकिस्तान के लिए। मुझे मेरे प्रोग्राम प्रोड्यूसर ने ये कहा है अभी कान में कि वो इस बात के गवाह हैं, उन्होंने देखा है कि जब भी ऑफ सीज़न होता था तो शाहिद अफरीदी और हसन रज़ा वो अंडर 16 के लड़कों के पास जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा जी वो मेंटोर कोचिंग करते थे। तो आई गेस बिकॉज हमारे काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं माशाल्लाह, काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं हमारे। मैंने अहमद को इतनी दफ़ा देखा है कि हमेशा जूनियर प्लेयर के पास जाके खड़े होके बातें ये वो। तो ये एक सीनियर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना एक्सपीरियंस जूनियर के साथ शेयर करे। जूनियर खुश होता है, उसको एक इज्जत देते हो आप, तो आपसे खुद अपनी सारी दिल की बातें शेयर करता है, अच्छी बात है। अंडर 19 और अंडर 16 को क्या चाहिए? ब्रेवरी चाहिए। अच्छा शाहिद भाई, ये मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आपसे और फिर अहमद भाई से भी, कि वैसे तो अभी हम थोड़ा दूर हैं फाइनल से, बट स्टिल फाइनल में कौन सी दो टीमों को टकराता देखना चाह रहे हैं? मुझे पाकिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान इंग्लैंड। और अहमद भाई आप? ठीक कह रहे हैं, ये पाकिस्तान और इंग्लैंड। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। फैसल, आपको कौन सी टीमें नजर आ रही हैं फाइनल में? वैसे होस्ट से भी तो पूछना चाहिए ना। मुझे इस वक्त जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो एक ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज का बड़ा तारीखी दिन था जी, क्योंकि आज जो है वो ब्रावो ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। वैसे क्रिस गेल की तरफ से रिटायरमेंट का ऐलान तो सामने नहीं आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को उनके करियर का आखिरी मैच वैसे करार दिया जा रहा है। ऑलराउंडर ब्रावो का इंटरनेशनल करियर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा है। तो शाहिद भाई, आपने इन दोनों प्लेयर्स के साथ खेला है। गेल की तो जो ही बात की जाए कम ही है, द यूनिवर्स बॉस, उन जैसे छक्के, आई मीन टावरिंग सिक्सेस वो मारते थे। कैसे इन दोनों प्लेयर्स को आपने पाया? खासतौर पे ये ब्रावो हो गए, गेल हो गए, इनके साथ पोलार्ड, आंद्रे रसल, इन्होंने जो मॉडर्न T20 चैंपियन थी वेस्ट इंडीज़, उनकी बुनियाद रखी थी। तो इनका जाना इट वुड बी अ बिग बड़ा खला होगा फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए। फैसल, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि गेल ने रिटायरमेंट दी है कि नहीं दी है, क्योंकि मैंने सुबह तो ट्वीट कर दी है कि उसने अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। वो जिस तरीके से मैंने उसको रिटायर ही कर दिया, उसको 1.5-2 साल की परफॉर्मेंस पे मैंने कहा इसको और क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, तो मैंने ट्वीट कर दी है उसके लिए। ब्रावो ने ले लिया रिटायरमेंट, ब्रावो ने ले लिया, बट गेल ने अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं की है। बस ब्रावो की भी कर देता हूँ। देखिए, नो डाउट अगर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को देखा जाए तो वो बहुत तगड़े प्लेयर हैं भाई, बहुत जानदार प्लेयर हैं। क्रिस गेल वगैरह की अगर बात की जाए, मेरे ख्याल में सिर्फ दुनिया में हर जगह क्रिकेट खेली और हर जगह ही ग्राउंड से बाहर छक्के मारे हैं उसने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, अच्छे कैरेक्टर। और वेस्ट इंडियन पोलार्ड की बात की, रसल की बात की, वो लड़के थे
डैरन समी, ये वो लड़के थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ टीम को T20 के अंदर चैंपियन बनाया और काफ़ी अरसे तक वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए। एंड देन फिर पॉलिटिक्स फिर हर जगह वही बड़ा मसला, डैरन समी के साथ पता नहीं क्या क्या इश्यूज चलते रहे उनके क्रिकेट बोर्ड के, तो जिसकी वजह से उनकी टीम का वो माहौल नहीं रहा, उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं रही। हाँ, इंडिविजुअल प्लेयर्स जितने भी डिफरेंट लीग्स के अंदर खेलते हैं वो बड़ा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एज अ वेस्ट इंडीज़ टीम मेरे ख्याल में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस रही है। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उनका डैरन समी की कप्तानी में बना हुआ था। आई डोंट नो क्या पॉलिटिक्स हुई है जिसकी वजह से वो टीम के ये हालात रहे। एंड स्पेशली जब आप बात करते हैं सैमी और सारी कंपनी की, उन्होंने अपने टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बड़ा टफ टाइम दिया, फिर उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया, उन्होंने इंडिया को जिस तरीके से सेमी से बाहर किया था, तो वो बड़ा कमेंडेबल है। क्योंकि हम शो के अख्ताम की जानिब अब बढ़ रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा कल के हवाले से। शाहिद भाई, कल पाकिस्तान को थम्पिंग विक्ट्री हासिल करनी चाहिए अगेंस्ट स्कॉटलैंड और एक अच्छी फिनिश करके जाना चाहिए सो दैट वो मोमेंटम हम कैरी करें सेमीफाइनल के लिए। अब जिस तरीके से खेल रहे हैं उसी तरीके से खेलें, और जो लड़के फॉर्म में नहीं हैं उनके पास एक अच्छा मौका है कि अपनी फॉर्म को वापस लेके आए एक बड़े मैच सेमीफाइनल से पहले। और मेरी मशवरों की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी वहाँ पे दिमाग हैं और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो वो कर रहे हैं उसी पे वो फोकस रखें, अपने आप को उसी पे फोकस रखें। थैंक यू सो मच शाहिद भाई, अहमद भाई, आप दोनों का कल आपसे दोबारा होगा, क्योंकि कल है पाकिस्तान का मैच स्कॉटलैंड से, वो तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा, लेकिन सबकी नजरें होंगी अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे। तो देखना है कि वो मैच कौन जीतता है और फिर कौन जाता है बाहर और कौन जाता है सेमीफाइनल में। तो कल के लिए हम आपके साथ हाजिर होंगे शाम 5 बजे भी, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।